हमारे माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं, तो उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि महाराजा छत्रसाल जी की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसको भी निश्चित रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि आप बलदाऊ जी के हर छठ में आप अचानक आए थे, और इससे ये सिद्ध होता है कि आज पन्ना आपके दिल में है, क्योंकि जुगल किशोर जी के भी आपने दर्शन किए थे। यदि पन्ना आपके दिल में है तो पन्ना वालों के दिल में भी आप हो, और इसलिए आप दोबारा आप हमारे बीच में इस 6 साल जयंती में आप आए हो। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय पे आप बहुत सी आपने बातें कही थी जो हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो त्वरित रूप से हमारी पूरी हुई हैं। थोड़ी बहुत जो बची हैं लंबित है वो भी हमारी पूरी होंगी। आज यदि आपने हमारे जन्माष्टमी को, हलचट को धार्मिक न्यास विभाग में शामिल किया है, लेकिन अभी हमारी महाराजा छत्रसाल जी की जयंती और हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा जो 200-250 वर्ष पुरानी है, उसको भी हमारा आग्रह है कि वो भी सम्मिलित कराने का काम करें, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश के कैलेंडर में वो आ जाए। आज मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं कि ये तालाबों की भी नगरी है, और तालाबों की नगरी है तो उस समय पे आपका गंगा संरक्षण को लेके आपका अभियान चल रहा है, और इसलिए उस समय ये बात आई थी तो आपने इसको डीएमएफ पोर्टल में भी शामिल कराया है, लेकिन थोड़ी सी स्वीकृति लंबित है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने वो बोला है तो निश्चित रूप से होना तो है ही है। तो आज हमारे तालाब भी हमारे जीर्णोद्धार उनका हो जाएगा। आज हमें ये भी मालूम है कि आप निरंतर, क्योंकि उस समय पे हमारा एक अजयगढ़ में हमारा अस्पताल है, बहुत पुराना अस्पताल है, उन्नयन की बात आई थी, उसका भी प्रोसेस चालू है, लेकिन थोड़ी सी आपकी स्वीकृति लंबित है। मुझे भी पूरा भरोसा है कि आपके माध्यम से भी वो पूरा हो जाएगा और जल्दी से हमारा वो सिविल अस्पताल बनेगा। हमें ये मालूम है कि आज आपने जुगल किशोर महालोक की भी आप पे भूमि पूजन किया है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा बलदाऊ जी का मंदिर है, हमारे जो रोमन आर्किटेक्ट है, पुराने समय पे आपने पिछली बार उसके दर्शन भी किए थे, 16 कलाओं से निर्मित है। गोविंद जी का मंदिर है, राम मंदिर है, हमारा प्राणनाथ महामती प्राणनाथ जी हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि महालोक का जो पैसा है, आपने बोला भी है कि अभी आप इसको खर्च करो, हम आगे पैसा और देंगे, तो हम चाहते हैं ये सभी मंदिर उसमें सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि मंदिरों की नगरी के रूप में भी हमारे पन्ना की पहचान बनी, और इसलिए उनका भी एक जीर्णोद्धार हो, उनका भी सौंदर्यीकरण। आज हमें ये मालूम है कि हमारा पन्ना नगर, यहाँ ये हीरों की खदानें रही हैं, हमारी पत्थरों की खदानें रही हैं, और यहाँ पर इसका एक प्रपोजल शासन स्तर पर भी है, क्योंकि आज उसमें जो हमारे वन विभाग और हमारे कलेक्टर महोदय जो तत्कालीन थे, उनके माध्यम से एक प्रपोजल गया था, क्योंकि हमारा वही एक रोजगार था यहाँ पे। और आपने एक बड़ा म्यूजियम भी, आपने डायमंड, आपने म्यूजियम भी दिया है, आपने डायमंड पार्क भी दिया है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट भी अभी आप ही चला रहे हैं, और इसलिए वो यदि उस डिपार्टमेंट में हमारा प्रपोजल पड़ा है, यदि वो स्वीकृति यदि हो जाएगी तो यहाँ पे काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इनका रोजगार चालू हो जाएगा। आज मैं ये भी मानता हूं कि आज निरंतर आपने जब आज महाराजा छत्रसाल की बात कही है, तो हमारा एक छत्रसाल स्टेडियम भी है, यहाँ पे हमारे नेशनल और स्टेट लेवल पे हमारे एथलीट गए हैं, हमारे बहुत से खिलाड़ी भी गए हैं। आज हमारे समर कैंप पे 400 से ज्यादा बच्चे वहां पे खेल कूद कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा स्टेडियम है, लेकिन सुविधाओं से अछूता है। मैं चाहता हूं इसको सर्व सुविधा युक्त बना दें, जिससे यहाँ का भविष्य बच्चों का खेल कूद में उज्जवल हो जाए, और इसलिए उसके लिए भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आज यहाँ पर मैं एक और कहना चाहता हूं कि हमारा स्टेट टाइम की एक तहसील, जिसका प्रपोजल हमारा आपका शासन स्तर पर गया हुआ है, पहले वो धर्मपुर में चलती थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से आज भी नायब तहसीलदार वहां पदस्थ है, लेकिन तहसील नहीं है, वो प्रपोजल शासन स्तर पर पेंडिंग है। और इसलिए मैं चाहता हूं यदि उसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो एक बड़ी सौगात उस क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से हो जाएगी। आप जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो मैंने एक आग्रह उस समय आपसे किया था कि हमें एक ब्रजपुर में कॉलेज दे दो, तो उस समय आप इशारा आप अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की तरफ किया करते थे, लेकिन अब इशारे की गुंजाइश माननीय मुख्यमंत्री जी को बची नहीं है। मैं तो आपसे आग्रह ये कर रहा हूं कि अब हमारा ब्रजपुर का कॉलेज भी आपके माध्यम से यदि हो जाएगा तो उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात आपकी हो जाएगी। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप निरंतर विकास करने वाले व्यक्ति हैं।
अभी हमारे अजय पार महाराज की एक बड़ी हमारी जो मूर्ति हमारे मकर संक्रांति के समय पे वहाँ पे हम लोग दर्शन करने लाखों में लोग जाते हैं। वो सिर्फ 2 दिन के लिए रखी जाती है, बाकी समय वो पुरातत्व विभाग में रख दी जाती है, जिससे वहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होती और इसलिए श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि उसे पूरी अवधि के लिए उसको पूर्ण सुरक्षा के साथ और उसको वहां पे रखा जाए, जिससे वहां के अजय पार महाराज के दर्शन हमारे हरदम लोग कर सकें और वहां पे लोग आ सकें, क्योंकि अपार श्रद्धा हमारे अजयगढ़ क्षेत्रवासियों को है। और इसलिए मैं एक के लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने एक पीपीटी मोड पे मेडिकल कॉलेज भी दिया है, जिसका टेंडर खुल गया है। बहुत जल्दी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसका भी भूमि पूजन आके लिए आप समय दें, क्योंकि वो 26 तारीख को ही टेंडर खुला है। एक बड़ी सौगात, क्योंकि वो सबके दिलों में है कि मेडिकल कॉलेज हमारा कब चालू हो। और इसलिए आज हमारे कृषि मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कृषि कॉलेज तो हमारा आ गया, बजट में 82 करोड़ रुपए भी आपने दे दिए, लेकिन 5 करोड़ मात्र सिर्फ आए हैं, जिस कारण से हमारे मानव संसाधन और उसमें जो हमारी बिल्डिंग बनी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूं जो पैसा बजट में प्रावधान है, यदि उसको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 117 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, 5 किलोमीटर की दूरी में वो अध्ययन करने जा रहे हैं, बिल्डिंग भी वो अच्छी है नहीं, और इसलिए वो जल्दी यदि वो निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों के लिए एक बड़ा उद्धार होगा। आज जब आपके बीच में आया हूं तो समय तो बहुत हुआ है, लेकिन आया हूं तो बड़ी सौगात, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए पन्ना में आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। पन्ना जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज का बनना, यह हमारे उस संकल्प की सिद्धि है जो हमने विधानसभा के चुनाव के समय किया था कि हाँ, हम भविष्य में मेडिकल कॉलेज, आपने कुछ मांगे की है। मैं इसके अवसर पर, आपने कहा 200 साल से पुरानी पन्ना नगर में निकाली जाने वाली जगन्नाथ यात्रा को धर्मस्व और धार्मिक न्यास में शामिल करके इसका मान सम्मान बढ़ाना है, ताकि ये मेला सूची में आ जाए। मैं यही से घोषणा करता हूं, ये आपकी मांग पूरी की जाती है। आपने कहा महाराजा छत्रसाल की जयंती और भव्य होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने कहा इसका बजट भी दो। मैं आपको घोषणा करता हूं, महाराज छत्रसाल के लिए आप जो कहोगे वो तो करेंगे ही, लेकिन पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना करके महाराज छत्रसाल के जीवन को पढ़ाने का काम स्कूल और कॉलेज में भी किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल का जीवन तो अद्भुत है। परमात्मा करे हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो। महाराज छत्रसाल से बुंदेलखंड गौरवान्वित होता है। कोई कैसे भूल सकता है, मुगलों की सत्ता में भी छत्ता ने जो अपना सीना तान करके दुनिया के सामने बुंदेलखंड का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन एक और आपके यहाँ के विलक्षण व्यक्तित्व है, आला उदल। आला उदल के लिए भी आनंद आता है, आता के नहीं आता है। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या जमाना आला उदल का भी, कितना मजा आता है आला उदल को सुन करके। तो आला उदल के लिए भी हमारी सरकार, बरसात का समय आता है और सावन भादव में गांव गांव में आला उदल का आनंद आता है। धूमधाम से आला उदल उत्सव भी मनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बुंदेलखंड के वीरों के लिए, जिसने उस काल में भी गौरवशाली पक्ष लिया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक बात मुझे और बताई गई। आपने कहा कि अजयगढ़ का हॉस्पिटल उन्नयन करना है, लेकिन अभी उन्नयन में गुंजाइश है। मैं यहीं से उन्नयन करने की घोषणा करता हूं, आप ताली वाली बजाते जाओ। जुगल किशोर महालोक में गोविंद महाराज, बलदाऊ महाराज, जानकी मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, इन सबको जोड़ने के लिए बजट बढ़ाया जाए। बढ़ाना चाहिए क्या? आप बता, देना चाहिए? इधर बोल नहीं रहा, देना चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। आपने कहा कि चंदेलकालीन तालाबों को पुनर्जीवित करना चाहिए। जरूर करेंगे साहब, आपके यहाँ नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सारे तालाबों के लिए।
इन जल रचनाओं पे भी काम करेंगे। निर्माणाधीन महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में आज जब हम सबका काम करें तो खिलाड़ियों को क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए, युवाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो, स्टेडियम को पूरा किया जाएगा, जो पैसा लगेगा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपने कहा ब्रजपुर में नवीन कॉलेज बनाया जाए। जब मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था तब से आपकी मांग थी, तो अब मुझे लगता है मुख्यमंत्री को तो करना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो ब्रजपुर में हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के भविष्य के लिए। मैं एक आश्वासन जरूर देता हूं, हमने राज्य पुनर्गठन आयोग में जिला, तहसील, संभाग सबका पुनर्गठन कर रहे हैं। ऐसे में आप ये तहसील वो तहसील जो करना हो सब बताना, हम जरूर आपके साथ रहेंगे। मैं यहीं से उसकी घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।